और फिर आएंगे और फिर खाएंगे, जिससे कि तुमको तड़फा तड़फा के मारेंगे, क्योंकि तुमने अपनी जननी का अपमान किया है। समझ में आ गई? आए जवानों, चेत जाने में भी भलाई है, नहीं तो ये कंप्यूटर और ये मोबाइल और ये फेसबुक तुम्हारे नाक के अंदर घुसने वाले नरक के कीड़े की आवाज बन जाएगा। हाँ, तुम भूल गए इस तनों से जिस मां ने तुम्हें दूध पिलाई, रात रात भर तुम्हारे कपड़े बदलते रही, वह तुम्हारा रोना देख करके खुद रोती थी। आज छाती में गोश्त आ गया तो कहते हो मां तुम्हें नहीं समझता। जिस मां ने तुम्हें बोलना सिखाई, तुम उस मां को चुप रहना सिखाते हो। हाय, तुम्हारे दिमाग के कंप्यूटर का भूत घुस गया है। मैं आपके पास में ऐसे ऐसे एविडेंसेस दे सकता हूं, मोबाइल दीजिए, ऐसे ऐसे एविडेंसेस दे सकता हूं। आज फेसबुक के अंदर में काम करने वाली दुष्ट आत्माएं, आज यदि मेरे पास में वक्त हो ना तो मैं आपको समझाऊं। आज इंटरनेट के राजा का चित्र देखना चाहते हो? इंटरनेट के अंदर में एक बार अफ्रीका का एक आदमी इंटरनेट में एक कोर्स कर रहा था, और उस कोर्स का नाम है, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा ना, जरा देखिएगा, मेरे पास एविडेंसेस हैं। फॉर दिस मास्टर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इन NIT in USA, इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी इन NIT in the US में इंफॉर्मेशन सिस्टम। पापा तुमको नहीं समझ में आता, तुम पाना पिंचिस वाले हो, मैं लैपटॉप वाला हूं। वाह, खतरनाक समय आ गया है शैतान तुम्हें। तुम जितने भी हाईटेक वाले हो, तुम्हारे मन में पीस है क्या? मैं इंटरनेट चलाने वाले से पूछता हूं, मैं फेसबुक में बात करने वाले से पूछता हूं, मैं उन तमाम कंप्यूटर से जुड़े हुए लोगों से पूछता हूं, डू यू हैव पीस इन योर माइंड? क्या तुम्हारे विवेक में किसी ने तुमको चोट दिया और किसी को तुमने चोट दिया? क्या तुम्हारा कॉन्शियस काटता है? क्या जितने भी फेसबुक में बात कर रहे, जितने लोग इंटरनेट में बात कर रहे, मां के आंखों में आंसू दिया तो तुम्हारा मन तुमको काटा? क्यों आज कॉन्शियस खत्म हो गया है? क्यों आज कॉन्शियस खत्म हो गया है? तुम बाप का अपमान करते हो, मां का अपमान करते हो, तुमको गिल्टी क्यों नहीं लगता? यू आर पोजेस्ड विद द डीमन। नेट की डीमन, कंप्यूटर की डीमन तुम्हारे विवेक को, तुम्हारे कॉन्शियस को मार डाली है, जिससे तुम बहन का अपमान करते हो, भाई का अपमान करते हो, मां का अपमान करते हो, पड़ोसियों का अपमान करते हो, स्वार्थ के लिए जी रहे हो, रिश्तों को रिश्ता नहीं समझते, अपनों को अपना नहीं समझते, अपनी जिंदगी की वासना को जिंदगी समझते हो। तुम्हारा विवेक किसने मार डाला? डू यू हैव एनी आंसर? किसने तुम्हारा विवेक मार डाला? तुम्हारा मन तुमको क्यों नहीं कचोटता? तुमने बाप के आंख से आंसू निकाले हो, तुमने मां की बेइज्जती किए हो, तुम्हारा मन तुमको क्यों नहीं काटता? क्योंकि नेट के भूत ने तुम्हारी बुद्धि को अंधा कर दिया है। साइंस पढ़ रहे हो, साइंस पढ़ने से तो मां के घर की नौकरानी हो जाती है। अरे तुझे कंप्यूटर आ गया तो बाप तेरा नौकर हो जाता है। तूने बाप को पैदा किया है या बाप ने तुझे पैदा किया है? जरा सोच 2 मिनट। जिस तरीके से आज युवा युवती अपने माता पिता के आंसू निकाल रहे हैं, ब्लड प्रेशर और शुगर जैसी बीमारी दे रहे हैं, क्या इनाम मिलेगा तुम्हें? किसने तुम्हारे मन को सख्त कर दिया? तुम्हारे मन को सख्त करने के पीछे ये दुष्ट आत्माएं हैं, जो आज भी मनुष्य के जीवन को अपने कब्जे में किए हुए हैं। हाँ, जागो, जागो।
यीशु आ रहे हैं। यदि मुझे डिम्नोलॉजी के बारे में, साइंस के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने के लिए देंगे ना, तो हफ्ते महीने गुजर जाएंगे। समय खत्म हो गया है बेटा। यदि आपका पहला पुनरुत्थान नहीं हुआ तो 1000 साल के बाद अधलोक से निकल के आओगे, और अधोलोक से निकल के आके अपना शरीर पहनोगे, और बॉटमलेस पिट में जाकर, मैं देखता हूं लड़कियों को 24 घंटे नेट नेट नेट, लड़कों को नेट नेट नेट, मोबाइल के अंदर। फिर मोबाइल ना इतना बड़ा कौन लेके जाएगा, वो जो छोटा सा है ना आईपॉड, ईपैड, आईपॉड, बस उसमें सिम लगा दिए, चकर 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 चकर। रेल में भी बदतमीजी करना नहीं छोड़ते। मैं तो किसी के घर में जाके देखा नहीं रे बाप। मैं तो रेल की कहानी बता रहा हूं। 4 छोकरियां बैठ जा। क्या आज आप नीचे जाने में तसल्ली महसूस करते हैं? मेरे प्रियो, पश्चाताप करने में ही फायदा है। शरीर तो वैसे भी जाएगा मट्टी में, ऐसे भी जाएगा। अनुभूति नीचे जाएगी, ऊपर जाएगी। फिर हम फिर से नीचे से और ऊपर से अलग अलग समय में आएंगे। हम नीचे से और ऊपर से हम समय में आएंगे। फोकस करके इसको वो कीजिएगा। हम समय में आएंगे और अपना अपना शरीर पहनकर या तो नीचे की ओर या फिर ऊपर की ओर जाएंगे। रिपेंट एंड कम बैक टू द लॉर्ड। आज 5 मिनट हम निश्चय करें। कल बताएंगे नीचे से रिजर्वेशन कैसे होगा और ऊपर का पक्का कैसे हो जाएगा। कल आखिरी टीचिंग होगी। आप सब आ जाना सुबह के टाइम पर। परमेश्वर हो सकता है आपके मन की आंखों को खोल दे। मेरे प्रियो, हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे। आज कौन ऐसा महसूस करता है कि हे प्रभु, आज तक संसार की हवा के साथ में चलते रहा, परंतु आज मैं संसार का दामन छोड़कर हे प्रभु अपने मरे हुए विवेक को जगाने, जिससे कि मेरा आत्मा से संबंध जुड़ जाए, आज मैं निश्चय लेता हूं। आज आप में से कौन कौन अपना जीवन प्रभु को दे के कहेगा, मैं यहां हूं, मैं संसार का दामन छोड़ दूंगा। कंप्यूटर का सही उपयोग कर लिया है, मैंने गलत प्रकार की वेबसाइट्स खोल करके अपनी आंखों की अभिलाषा को तृप्त किया है। हे प्रभु, मैंने जो भी पाप किया है आज मुझे क्षमा कर। ऐसे कहने वाले अपनी जगह में खड़े होकर के परमेश्वर से याचना करें। हम खड़े हुए लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। आज कौन चाहता है जो अपने पाप का दामन छोड़ दे? आज कौन चाहता है अपनी जिंदगी में नीचे का रिजर्वेशन कैंसिल करते हुए ऊपर के लिए रिजर्वेशन करने को तैयार हो जाए? यस लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज प्रभु पिलातूस के समान हाथ धोने के लिए परमेश्वर के दास को कहता, मानना और नहीं मानना आपके अधिकार क्षेत्र की बातें हैं। यदि आज आपने अपने गैर कानूनन और अनरीति अनुसार अपना जीवन जिया है तो आज निश्चय करके परमेश्वर के सामने पुकार के कहें, हे प्रभु, आज मैं अपना जीवन तेरे हाथों में सौंप देता हूं। मुझ पर तू दया कर दे, मुझ पर तू कृपा कर दे बाप। आज तक मैं संसार को मनोरंजन समझ करके काम में लाता रहा। यह सच्चाई मुझे नहीं मालूम थी। जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आजाद करेगा। आप में से जितनों ने माँ बाप का अपमान किया है, आंसू बहा बहा करके मेरे प्रभु के पैरों को धो दो, जिससे कि वे आपके नाम के आगे आपके पाप की लाइनों को मिटा डाले। प्रभु से क्षमा मांग लो। हे प्रभु, मेरी आत्मा, मेरा प्राण, मेरा शरीर जहां कहीं पाप में फंसा रहा, आज तू मुझे धो करके साफ कर दे। ऐसे बोल करके प्रार्थना करते रहिए। मांगो मांगो, परमेश्वर से याचना करो, चुप मत रहो। ये कोई खड़े होने की और बैठने की पद्धति नहीं है, परंतु कुछ रियलिटी सामने आ जाए
हे प्रभु, मैंने पति का अपमान किया, पति का अपमान किया, पत्नी का अपमान किया, बुजुर्गों को अनाप शनाप बातें कहीं, ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जो मेरे लिए उचित नहीं था। मैंने नशे का इस्तेमाल किया, हाँ मैंने और पापों को अपने जीवन के अंदर अपना लिया है। मैंने देह को दुरुपयोग किया है, मैंने अनैतिकता अपनाई है। विवाह के पहले शारीरिक संबंध के द्वारा मैंने नीचे का रिजर्वेशन पक्का किया है। युवाओं, अपने शरीर की वासना से बाहर आ जाओ, लोभ लालच से बाहर आ जाओ, गलत कामों से बाहर आ जाओ। आप परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग लीजिएगा। हो सकता है परमेश्वर आज आपको एक नया जीवन दे जाए। यस लॉर्ड।